मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं खुशी और आज हम करेंगे हमारी क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा चैप्टर ट्रायंगल्स, जिसकी हम अपनी एक एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम अपने 2 क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक फिगर दी हुई है। इस फिगर के अकॉर्डिंग एक ऐसे एंगल बना हुआ है, उसे बीच से काट के 2 ट्रायंगल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का मतलब ये दोनों आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं किसी 3 कंडीशन को मिला के। तो कौन कौन सा ट्रायंगल, एक बार ट्रायंगल देख लेते हैं। ए पी बी यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ए क्यू बी यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करते हैं, कैसे लिखा जाता है, ये हम सीख चुके हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर, हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं उनके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे जो ट्रायंगल्स आपको दिए हैं। देखो इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल है, ए पी बी जो क्वेश्चंस के अंदर पूछे गए हैं, एंड कॉन्ग्रुएंसी की जगह एंड यूज करेंगे, एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल्स आपको लेने हैं और पूछे गए हैं क्वेश्चन के अंदर। तो देखो कैसे करेंगे, ये 2 ट्रायंगल आपने लिए, इनके अंदर इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या आपको दिया गया है। तो देखिए सबसे पहली बात, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। कौन कौन से एंगल, ए क्यू, सबसे पहले पी वाला लिखेंगे इस तरफ, तो पी वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ए पी बी बराबर है एंगल ए क्यू बी के, ए क्यू बी के। क्यों बराबर है, क्योंकि ईच 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री, दोनों के दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, इसलिए दोनों एंगल आपस में बराबर है। एक पॉइंट तो हो गया। दूसरा पॉइंट अगर देखो तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, हाफ हाफ बाइसेक्ट हो रहा है, दोनों तरफ बराबर है। तो कौन सा एंगल लेंगे, एंगल क्यू ए बी बराबर होगा एंगल पी ए बी के, एंगल पी ए बी के। क्यों बराबर होगा, आपको गिवन है, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। 2 पॉइंट हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट देखो क्या लोगे, तीसरा पॉइंट ये वाला ट्रायंगल ले लो या ये वाला ट्रायंगल ले लो, दोनों में ये वाली साइड तो कॉमन है ना, तो क्या होगा, ए बी इसमें भी है और इसमें भी ए बी है, दोनों में ए बी क्या है, कॉमन, ए बी कॉमन है। ठीक है, दोनों में ए बी क्या है, कॉमन। तो 3 पॉइंट्स आपके हो गए, इसका मतलब सो ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन आपने लगाया ट्रायंगल ए क्यू बी के। कौन से रूल से, बाय कौन सा रूल लगेगा, इस रूल के बारे में हमने पिछली वीडियो के अंदर भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी डिस्कस किया है। तो कौन सा रूल लगेगा, सबसे पहले एक एंगल आया, फिर एक एंगल आया और फिर एक साइड आई, तो कौन सा रूल लगेगा, एंगल साइड रूल। कौन सा रूल लगेगा, एएएस रूल के अकॉर्डिंग ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। फर्स्ट पार्ट में तो हो गया। सेकंड पार्ट आपको पूछा गया है कि आपको शो करना है कि क्या बीपी बराबर है बी क्यू के, मतलब ये वाली लाइन क्या इस वाली लाइन के बराबर है। कैसे प्रूफ करोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो फॉर्मूला लगेगा बाय सीपीसीटी, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, इसलिए ये आपस में बराबर है। तो ए बीपी बराबर हो जाएगा बी क्यू के, और यही आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आप एक बार इसे नोट कीजिए। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये फिगर दी हुई है और इस फिगर के बारे में ये आपको डिटेल दी हुई है और आपको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले फिगर को स्टडी करते हैं। फिगर के अंदर आपको दिया क्या है, ये आपको बच्चों फिगर दी है, फिगर के अंदर आपको दिया है ए बी, एक लाइन है
जो किस लाइन के बराबर है, ए डी लाइन के बराबर है। यानी ये वाली लाइन सिंगल जो ये सिंगल मार्क होता है, जो सिंगल मार्क के दोनों बराबर हैं, यानी ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है, ए बी बराबर है ए डी के। सेकंड पॉइंट आपको क्या कहा, ए सी बराबर है ए ई के, यानी डबल मार्क वाली लाइन इस डबल मार्क वाली लाइन के बराबर है, ए सी बराबर है ए ई के। थर्ड पॉइंट आपको क्या कहा है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, एंगल बी ए डी बराबर है एंगल सी ए ई के, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है बीसी, यानी कि ये वाली पूरी की पूरी लाइन बराबर है डीई इस वाली लाइन की, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे, उसके लिए आपको चाहिए ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लो, उन दो ट्रायंगल को लो जिसमें ये दोनों लाइन आ रही हो, बीसी और डीई दोनों लाइन आ रही हो, ऐसे दो ट्रायंगल लो, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो और सीपीसीटी के इन्हें बराबर दिखा दो। कैसे करना है देखो, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल। अब देखो हमें ट्रायंगल कौन कौन सा लेना है, ट्रायंगल कौन कौन सा लेंगे, ट्रायंगल लेंगे जिसमें बीसी लाइन आ रही हो, तो बीसी लाइन से जुड़ती पॉइंट है ए, तो ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी सी। पहले देख लो एक बार ध्यान से, ए बी सी ट्रायंगल है कहां, ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल लिया हमने, ठीक है। उसके बाद एंड दूसरा कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल दूसरा लेंगे ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई। हमने ये दो ट्रायंगल ले लिए ए बी सी और ए डी ई। इसके अंदर अगर ध्यान दें तो ए बी बराबर है ए डी के, इस वाले में ए बी है और इस वाले के अंदर ए डी है, और ये दोनों लाइंस आपको बराबर दी है, तो लिखेंगे ए बी बराबर है ए डी के। और बराबर क्यों है, क्योंकि आपको ये गिवन है, ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट आपको क्या लेना है, ए सी बराबर है ए ई के, इसके अंदर तो ए सी, इस वाले ट्रायंगल के अंदर ए ई, दोनों क्या है, बराबर है, तो ये भी गिवन है। क्यों है बराबर, आपको दिया है। थर्ड पॉइंट आपको क्या दिया, ये एंगल दिया है, तो ये एंगल लिखो, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर है एंगल सी ए ई के, ये भी आपको क्या है, गिवन है। लेकिन ये वाले एंगल आपको गिवन है कि बराबर है, लेकिन ये तो ट्रायंगल्स के अंदर आ ही नहीं रहे। पूरा ट्रायंगल कहाँ बना, पूरा एंगल तो जब बनता ना, जब ये वाला पूरा का पूरा एंगल कंप्लीट होता तभी तो बनता एंगल, और इसमें भी तब बनता जब ये वाला पूरा एंगल कंप्लीट होता, तो ये तो बन ही नहीं रहा। किसकी कमी है, कमी है एंगल डी ए सी की। ये जो बीच में ये हल्का सा एंगल ऐसे छुटा हुआ है ना, इस वाले एंगल की कमी रह गई, इस वाले एंगल की। तो इस वाले एंगल की कमी को पूरा करने के लिए इस एंगल को दोनों तरफ बराबर बराबर जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसमें एक लाइन लिखेंगे, एड एंगल डी ए सी, मतलब ये वाला एंगल, एंगल डी ए सी ऑन बोथ साइड्स, एड एंगल डी ए सी ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जोड़ दो, तो इधर क्या बन जाएगा, बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ए ई प्लस एंगल डी ए सी, दोनों तरफ जोड़ दिया। दोनों तरफ जोड़ने के बाद क्या बना, इस तरफ तो एंगल बन जाएगा बी ए सी, इस तरफ एंगल बन जाएगा बी ए सी, और इस तरफ एंगल बन जाएगा डी ए ई, एंगल डी ए ई। तो दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। सो ट्रायंगल कौन सा लिया था हमने, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके, ए डी ई के। ट्रायंगल आपस में दोनों के दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट है, ये भी तो लिखना है। कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हुए, तो देखो सबसे पहले एक साइड आई, सबसे पहले एक साइड आई, फिर उनके बीच में एक एंगल आया और फिर से एक साइड आई, तो कौन सा रूल लगेगा, बाय एस ए एस रूल, साइड एंगल साइड रूल से जो है ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। और उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना था, बीसी बराबर है डीई के। आपको मेन प्रूफ क्या करना था, बीसी बराबर है डीई के। प्रूफ हो गया बाय सीपीसीटी। कैसे प्रूफ हुए, बाय सीपीसीटी। एक बार दोबारा देख लो आपको क्या क्या चीज गिवन थी और क्या आपने प्रूफ की।
ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आपको गिवन था। आपने तीनों फॉर्मेट में लिखी, उसके बाद आपने इस वाले एंगल को जो बीच में बच जाता है उसे दोनों तरफ ऐड कर दिया, उस एंगल को दोनों तरफ ऐड कर दिया तो बराबर ही बैठ जाएगा और जोड़कर ये एंगल आपस में बराबर हो गए। ये वाला एंगल कंप्लीट, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। तो आपका ट्रायंगल जो हुआ एसएएस रूल से क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो गया और सीपीसीटी से ये वाली चीज भी आपकी प्रूफ हो गई। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो के अंदर बस हम अपने ये 2 ही क्वेश्चन रखेंगे, बाकी के हमारे 7 और 8 क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।